नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन। आज हम एक ऐसे शब्द के बारे में बात करेंगे जिसे आपने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सुना होगा। उस शब्द का नाम है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स क्या होता है, इनमें ये हमें में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अपेंडिक्स हमारे शरीर का एक अंग है जो कि बड़ी आंत और छोटी आंत के जंक्शन पर होता है। उसकी अलग अलग एनाटॉमिकल पोजीशन है जिसकी वजह से उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे इलियल, सब इलियल, रिट्रोसिकल इत्यादि। तो अब हम जानते हैं कि अपेंडिक्स और अपेंडिसाइटिस में क्या फ़र्क है। अपेंडिक्स हमारे शरीर का एक सामान्य ऑर्गन है और जब उस ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। जो परेशानी है वो अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स नहीं है। अपेंडिक्स का सामान्यतः हमारे शरीर में कोई खास काम होता नहीं है। अभी रीसेंट स्टडीज़ में इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन के लिए अपेंडिसाइटिस का रोल बताया गया है, लेकिन उसके अलावा इसका कोई खास काम होता नहीं। ये होता क्या है, ये एक ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि जहाँ हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत मिलती है वहाँ पर बड़ी आंत से अराइज होता है और लास्ट में ब्लाइंडली एंड हो जाता है। जब ये ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किसी लैट्रिन के हिस्से की वजह से ब्लॉक हो जाता है तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है और उसका जो कंटेंट जो डिस्चार्ज होता है वो ब्लॉक हो जाता है आना, और इसी वजह से उसकी जो सूजन होती है वो बढ़ती जाती है और पेशेंट को दर्द की अनुभूति होती है। तो अपेंडिसाइटिस के अंदर होता क्या है, अपेंडिसाइटिस के अंदर राइट साइड लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है। इसके अलावा जब आपको उस हिस्से को दबाया जाता है तो उसमें बहुत तेज़ पेशेंट की चीख निकल जाती है जिसे टेंडरनेस कहते हैं, और वॉमिटिंग, नोज़िया और भूख ना लगना सबसे कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा फीवर आ जाना, टैकीकार्डिया रहना भी हो सकता है जब अपेंडिक्स कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, सूजन की वजह से दर्द होता ही है और जब वो सूजन बढ़ जाती है तो वहाँ पर मवाद भी हो सकती है और बाकी हिस्सों से वो चिपक भी सकता है, जिसे अपेंडिकुलर लंप और अपेंडिकुलर एब्सिस कहते हैं। जब मवाद हो जाती है और अपेंडिक्स फूट जाता है तो वो जनरलाइज्ड या लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस भी कर सकता है, जिसमें लैट्रिन और पस पेट में फैल जाता है। अब बात करते हैं कि इसके बारे में पता कैसे लगाएं। तो सबसे पहले जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा इसका पता लगाते हैं, जिसमें वो आपके पेट को हाथ के द्वारा चेक करते हैं, आपकी पल्स को देखते हैं और इनसे उन्हें एक आइडिया लग जाता है कि शायद आपको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। उसके बाद वो कुछ लैब और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जैसे कि टीएलसी काउंट और यूएसजी से फर्दर डायग्नोसिस पर पहुंचते हैं। अपेंडिसाइटिस होने के बाद उसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। पहले के ज़माने में अपेंडिसाइटिस होने पर कुछ समय तक फ्लूइड्स और एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती थी, जिसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बोलते थे, और उसके 4 से 6 हफ्ते बाद अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता था, जिसे अपेंडिसेक्टमी बोलते हैं। लेकिन अब एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज अवेलेबल हैं जिसमें अपेंडिक्स को जब होता है तभी निकाल सकते हैं दूरबीन के द्वारा। अब जो दूरबीन के द्वारा अपेंडिसेक्टमी होती है ये चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है अपेंडिसेक्टमी के लिए, और ये सभी केसेस में चाहे अपेंडिक्स फट गया हो या पेरिटोनाइटिस हो गया हो या वहाँ पर पस पड़ गया हो, सभी केसेस में करी जा सकती है। अपेंडिक्स के दूरबीन के ऑपरेशन के बाद सामान्य ज़िंदगी जीने में बहुत ही कम समय लगता है। 5 से 7 दिन टोटल मरीज़ को दवाइयाँ वगैरह खानी पड़ती है, उसके बाद वो अपनी सामान्य ज़िंदगी जी सकता है। ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में 1 से 2 दिन का स्टे रहता है और इसके बाद मरीज़ को छुट्टी कर दी जाती है और कुछ ही दिन बाद टाँके भी काट दिए जाते हैं।
अपेंडिक्स सामान्यतः एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में होता है, बच्चों में ज़्यादा मिलता है और एल्डरलीज में भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिडिल एज लोगों को ये नहीं होता है। मिडिल एज लोगों में भी अपेंडिसाइटिस पाया जाता है। प्रेगनेंसी में भी अपेंडिसाइटिस होने का खतरा रहता है, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो बाउल का मूवमेंट कम हो जाता है। इसकी वजह से लैट्रिन का कुछ हिस्सा अपेंडिक्स के पार्ट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसको फिकोलिथ कहते हैं। वो ब्लॉक कर देता है अपेंडिसाइटिस और अपेंडिसाइटिस को कॉज करता है। अपेंडिक्स हो जाने के बाद खाने पीने में जब हम कुछ भी खाते हैं तो दर्द होता है, इसीलिए हमें वो अवॉइड करना चाहिए और जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अपेंडिक्स के अंदर अगर देर करी जाए तो वो फट सकता है और उसकी वजह से जहर या पस पूरे शरीर में फैल सकता है, जिससे जान को भी खतरा बन सकता है। तो अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ़ है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसका पूरी तरीके से इलाज कराएं। हमसे संपर्क करने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक्स से हमसे बात कर सकते हैं और अपनी परेशानी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से पसंद आया है या आपके कुछ काम आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।